हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पार्ट का जो चैप्टर 5 है हमारा, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इसका जो प्रीवियस पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको किस प्रकार के पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करने को मिले। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने कांग्रेस को जिस तरीके से लीड करा और आगे बढ़ाया, फिर सडनली हमको देखने को मिलता है कि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ होती है तो उसके बाद एक चैलेंज आता है कि कौन इसको आगे लीड करेगा, पार्टी को भी और इस कंट्री को भी। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री को हमने देखा कि उन्होंने पार्टी को लीड करने के लिए वो आगे आए और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। बट सडनली 2 साल के बाद जब ताशकंद के अंदर उनकी भी मौत हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है, तो हम देखते हैं कि एक ऐसा एरा आ गया है कि सडनली कांग्रेस ने और इंडिया ने दो अपने मेन लीडर को खो दिया। हमारे देश के 2 प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय, वो दोनों ही अब जा चुके थे। देन अब एक ऐसा एरा आ गया था कि हमें एक नया फेस चाहिए था, एक ऐसा लीडर चाहिए था जो उन दोनों की भरपाई कर पाए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और साथ ही साथ इंडिया जो है लगातार वॉर, ड्रफनेस, अर्थक्वेक्स, इसके अलावा जो भी नेचुरल डिज़ास्टर है जैसे फूड क्राइसिस वगैरह, ये भी हमें देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार के क्राइसिस से बाहर निकलना और ऐसे पॉलिटिकल फेस में ऐसे चैलेंजेस को फेस करना, ये काफ़ी स्ट्रगल वाला समय था। तो आज हम इस पार्ट में अपन देखते हैं कि शास्त्री जी के बाद कांग्रेस को किसने लीड करा, हमारी कंट्री को किसने लीड करा। तो हमने अभी तक जो शास्त्री जी के बारे में पढ़ा था, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और नाम सामने आता है, वो है फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। मतलब इंदिरा गांधी का समय अब आता है कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने हमारे देश को आगे बढ़ाया। तो दस द कांग्रेस फेस द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकेंड टाइम इन द 2 ईयर्स। मतलब 2 साल के अंदर हम देखते हैं कि नेहरू जी और शास्त्री जी के बाद अब इंदिरा गांधी का समय आता है कि इंदिरा गांधी जो है वो किस प्रकार से लीड करती है। तो इंदिरा गांधी के सामने एक कॉम्पिटिटर के रूप में जो थे वो थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में जो टफ कंपटीशन था उसको इंदिरा गांधी जो है जीतती है। मतलब ज़्यादातर जो एमपीज़ रहते हैं वो इंदिरा गांधी के फेवर में होते हैं और उनके रिप्रेजेंटेशन में या उनकी लीडरशिप में कहें कि कांग्रेस जो है 1967 का जो इलेक्शन होता है उसमें उतरती है। थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड देखते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया है कि वह हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर है 1966, मतलब आफ्टर शास्त्री जी, वो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। और वहाँ से लेकर 1977 तक टू 1977 एंड 1980s एंड 1984 डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एज अ यंग कांग्रेस वर्कर। मतलब 1966 से 1977 तक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रही। इसके अलावा 84 में जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल जो भी यंग कांग्रेस वर्कर के रूप में उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करा। कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1958। इसके अलावा शास्त्री जी की जो कैबिनेट थी 64 से 66 तक, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर रही, कांग्रेस पार्टी को लीड करा। इसके अलावा उनके लीडरशिप में कांग्रेस ने 1967, 71, 80 ये जनरल इलेक्शन जो थे वो जीते, है ना। और उन्होंने एक गरीबी हटाओ वाला स्लोगन दिया था जो कि काफ़ी फेमस था। इसके अलावा 1971 जो पाकिस्तान के साथ वॉर था हमारा, जब बांग्लादेश का राइज़ होता है, वो भी उनका एक अचीवमेंट रहा है उनके समय का। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जैसे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हुए जो कि उनके समय में हुए हैं। इसके अलावा ये उनके अचीवमेंट रहे हैं इंदिरा गांधी के लेकर। तो इंदिरा गांधी के बारे में हमने देखा है, उनका बैकग्राउंड देखा है। देन नाउ लेट्स मूव वापस अपन इंदिरा गांधी के जो लीडरशिप में जो असेंबली चुनाव होने वाले हैं अपन उसके ऊपर उसको पढ़ते हैं। तो देखो ये काफ़ी टफ टाइम था और ये जो चुनाव आने वाले थे ये काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो एक नई लीडर जो है कांग्रेस ने अपने लिए मतलब सामने प्रमोट करी थी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 1967 में जो चुनाव होने वाले थे वो मतलब एक काफ़ी डिफरेंट थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी चुनाव के अंदर, किसी इलेक्शन के अंदर विदाउट नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके बिना उतर रही थी कांग्रेस। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था। इसके अलावा ये एक ऐसा समय था देखो कि इसमें जो अदर जो ऑपोजिशन की पार्टियाँ थी वो भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी।
जब नेहरू जी और शास्त्री जी की डेथ हुई तो वो पार्टियां भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी, तो उनकी एक्टिवनेस की वजह से और भी ज़्यादा प्रेशर था। और कांग्रेस हम सभी जानते हैं अभी तक एक डोमिनेटिंग पार्टी रही है, तो उसको अपनी जो रूल करते आ रहे थे अभी तक उसको कंटिन्यू करना था, तो इसके लिए काफ़ी चैलेंज था उसको, है ना। मतलब यूँ मान के चले कि उनको अपना जो टाइटल था उसको डिफेंड करना था। तो इस प्रकार से 1967 का जो इलेक्शन होता है और वो इस प्रकार से एक चैलेंजिंग रहता है इन सब के लिए। अब उसके बाद उस इलेक्शन का जो रिज़ल्ट होता है उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या रहता है। तो द रिज़ल्ट जॉइंट द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। मैनी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्व डिस्क्राइब द इलेक्शन रिजल्ट एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजोरिटी in the Lok Sabha, but with its lowest tally of seats and share of votes since 1952। मतलब ये जो इलेक्शन हुए थे, देखो इलेक्शन तो कांग्रेस जीत गई, बट इलेक्शन जीतने के साथ साथ उनको मेजोरिटी तो मिली, बट जो 1952 के बाद एक पहली बार ऐसा मौका आया कि उनको बहुत कम सीटें मिली। मतलब इलेक्शन तो जीते लेकिन उनका जो वोट का जो रेशो था, एवरेज था, वो गिर गया, उनकी सीटें कम हो गई। और बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर जो थे इंदिरा गांधी के समय में कि जो चुनाव में हार गए, इलेक्शन में हार गए। तो मतलब ये काफ़ी यूँ मान के चले कि सेटबैक था उनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, जो कि एक डोमिनेटिंग पार्टी थी, कि धीरे धीरे अब उनका जो डोमिनेशन है वो खतरे में आ रहा था, मतलब वो कम होता जा रहा था। और ओपोजिशन की जो पार्टियाँ थी उनको एक मौका मिल रहा था कि वो उसको टारगेट कर पाए। मतलब वो एंटी कांग्रेस जो पार्टियाँ थी, जो कांग्रेस के अलावा, जो उन्होंने क्या करा कि सब एकजुट होना शुरू हो गए। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक नाम भी दिया है कि ये जो राम मनोहर लोहिया थे, इन्होंने एक स्ट्रेटजी दी है कि जितने भी नॉन कांग्रेसिज्म थे, मतलब जितनी भी अदर पार्टियाँ जो थी कांग्रेस के अलावा, उन्होंने उन सबको इकट्ठा करना शुरू करा। क्योंकि अलग अलग अगर वो इलेक्शन में आते थे तो कांग्रेस उनके सामने बहुत एक डोमिनेटिंग पार्टी की तरह लड़ती थी, तो इसलिए उन सब ने इकट्ठे होकर लड़ने की कोशिश करी और ये आर्ग्यू करा कि कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है। और वो इस बेस पे इलेक्शन में आना चाहते थे कि वो डेमोक्रेटी को स्टेबलाइज करेंगे। तो डेमोक्रेटिक स्टेबलाइजेशन को लेकर उन्होंने जनता के सामने एक एजेंडा लेके आया अपना, और उन्होंने कांग्रेस के सामने एक अपना चैलेंज जो है वो सामने रखा। तो इस प्रकार से बाकी सारी पार्टियों के सामने जब कांग्रेस 1967 का इलेक्शन लड़ी, वो भी बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू के फर्स्ट टाइम, तो उनके सामने काफ़ी चैलेंजेस था। और उस चैलेंज को उन्होंने वैसे एक्सेप्ट भी करा, उसमें जीत के भी आए, मेजोरिटी भी आई। बट फिर भी उनको जितना उनका वोट का रेशो पहले आया करता था, अब वो काफ़ी धीरे धीरे कम होता गया। तो ये एक चैलेंज था। अब आगे अपन अगला जो अपना वीडियो रहेगा उसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार से वो इन चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़े और इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से हमारे कंट्री को और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। ओके, सो आई होप कि आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू।